ओम गंग गणपतये नमः। आज फाल्गुन मास के पावन बुधवार के शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों को गणेश भगवान की महिमा से जुड़ी पौराणिक कथाओं का रसपान कराया जा रहा है। साथ ही आज हम सुनेंगे उस माता अन्नपूर्णा की दिव्य कथा जो हर घर में अन्न, धन और बरकत प्रदान करती हैं। इस कथाओं को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई अत्यंत निर्धन था, जबकि उसकी बहन संपन्न परिवार से ब्याही गई थी। समय बीतता गया और एक दिन बहन की ननंद का विवाह तय हुआ, परंतु बहन ने ना तो अपने सगे भाई को बुलाया और ना ही कोई संदेश भेजा। गांव के लोगों से जब भाई को यह समाचार मिला तो उसका मन आहत हुआ, फिर भी उसने कुछ न कहा। गांव वालों ने उसकी दशा देखकर अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या के लिए वस्त्र, आभूषण और उपहार एकत्र कर दिए। भाई वह सब लेकर अपनी बहन के गांव पहुंचा। जब बहन के घर पर उसके आने की सूचना दी गई तो बहन ने तिरस्कार भरे शब्दों में पूछा कि वह किस दशा में आया है। देवरानी ने बताया कि वह पैदल आया है और फटे वस्त्र पहने हैं। यह सुनकर बहन को अपमान का भय हुआ और उसने भाई को पीछे के रास्ते से बुलाकर एक कमरे में बंद करवा दिया। बाहर विवाह का उत्सव चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, परंतु अंदर भाई भूखा प्यासा बैठा रहा। 2 दिन बीत गए, कोई सुध लेने वाला न था। अंततः घर की एक बहू को दया आ गई और उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया। दुर्बल और अपमानित भाई वहां से निकल पड़ा। रास्ते में भूख प्यास से वह गिर पड़ा। वहीं पास में गणेश भगवान का एक प्राचीन मंदिर था। वहां किसी तरह पहुंचा और रोते हुए अपनी पीड़ा गणेश भगवान को सुनाई। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विनायक को उस पर दया आ गई। प्रभु ने उसे अपने बागीचे से फल ले जाने की अनुमति दी। जब वह फल घर लाया और झोला खोला तो वे फल स्वर्ण और रत्नों से परिवर्तित हो गए। गणेश जी की कृपा से उसके जीवन की दशा बदल गई। उसका व्यापार चल पड़ा, घर में सुख समृद्धि आ गई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने आग्रह किया कि बहन को भी बुलाया जाए। अब भाई राजसी ठाट से बहन को लेने गया। बहन ने उसका आदर सत्कार किया और उसके वैभव को देखकर चकित रह गई। भाई ने बहन को स्नेह पूर्वक विदा किया, परंतु जब बोलने वाली जूती ने सत्य प्रकट किया तब बहन के हृदय में ग्लानि जागी। भाई ने अपनी पत्नी को समझाया कि जो कुछ मिला है वह गणेश भगवान की कृपा से है, इसलिए मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। दोनों ने भगवान के चरणों में नमन किया और प्रभु की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद तुलसी और गणेश भगवान से जुड़ी कथा आती है, जहाँ तुलसी के अहंकार और तप के भंग होने पर दिए गए वरदान श्राप से यह सिद्ध होता है कि भगवान गणेश ब्रह्मचर्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। यही कारण है कि तुलसी गणेश पूजन में निषिद्ध मानी गई है। फिर गणेश भगवान के विवाह की कथा आती है, जहाँ रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह हुआ और शुभ लाभ जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन के भी आदर्श हैं। इसके पश्चात सेठ और सेठानी की कथा आती है, जो हर बुधवार व्रत रखते थे और गणेश भगवान की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति और सौभाग्य मिला। वही धनीराम सेठ की कथा में स्वयं गणेश भगवान ने 12 वर्षों तक मानव रूप में सेवा कर कर्म का प्रायश्चित किया और यह संदेश दिया कि शुभ कर्म और विनम्रता से ही जीवन धन्य होता है। अंत में माता अन्नपूर्णा की अत्यंत दुर्लभ और भावपूर्ण कथा आती है, जिसमें बहू को भूखा रखने का कारण और समाधान बताया गया है। आटे पर 5 उंगलियों का छाप लगाना केवल परंपरा नहीं बल्कि माता अन्नपूर्णा का आवाहन है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती और हर सदस्य तृप्त रहता है। इस प्रकार इन पावन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और विश्वास से जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। गणेश भगवान और माता अन्नपूर्णा की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, माता अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय।